ये उन दो लोगों की कहानी है एंड इट इज देम कोलाइडिंग टुगेदर. इट इज टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज कोलाइडिंग टुगेदर. आप कुछ कहानियां होती हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. एज अ स्टोरी टेलर हर प्रकार की कहानियां मैं कहना चाहता हूँ. सेक्टर 36 की जो कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और आज के दौर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये कम्युनिटी व्यूइंग के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबका ये मानना है, इसीलिए नेटफ्लिक्स. जी, सेक्टर 36 जो है आप कह सकते हैं कि ये एक क्राइम ड्रामा है. इसे आप क्राइम थ्रिलर भी कह सकते हैं. अ, ये फिल्म जो है सर, ये उन दो लोगों की कहानी है जो हमारे समाज का ही हिस्सा है, पर अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं. इन दोनों के अलग अलग वर्ल्ड व्यूज हैं. ब्रीफली अगर मैं कह सकूं तो ये यिन एंड यांग हैं जो हमारे समाज को कंप्लीट करता है. भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमारे समाज में रहते हैं, लेकिन ये वो दो लोग हैं जिन्हें शायद आपने, मैंने, हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है. इनके इर्द गिर्द हमने वक्त बिताया है या शायद इनके इर्द गिर्द हम रहे हैं. ये उन दो लोगों की कहानी है एंड इट इज देम कोलाइडिंग टुगेदर. इट इज टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज कोलाइडिंग टुगेदर आप कह सकते हैं. और बाकी तो आई एम श्योर आप स्क्रीनिंग पे आएंगे हमारी, आप फिल्म देखेंगे एंड ये या. बहुत सारे सवाल अब फिल्म दिखाने के बाद उनके जवाब देना चाहेंगे। जी. आज विक्रांत आप एक सफल अभिनेता हैं, कमर्शियली सक्सेस है, सब कुछ है, क्या कारण हुआ इस फिल्म को करने का जो इतना ग्रे शेड में जाती है? अह, सर, मेरा मानना है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए. सर, मेरा मानना है कि एज अ स्टोरी टेलर हर प्रकार की कहानियाँ मैं कहना चाहता हूँ. हर प्रकार की कहानियों को कहने की मेरी जिम्मेदारी है. मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी लास्ट फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस रही है. उस वजह से मैं सिर्फ वैसी ही फिल्में करूं. वो मुझे लगता है कि मेरा वैसे भी कभी करियर प्लान वैसा रहा नहीं है. मैं कहानियों से जुड़ता हूँ सर एंड मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर 36 की जो कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और आज के दौर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसीलिए इस कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सौभाग्य था. और जैसे आपने मुझे कहा, मेरे आसपास भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे उस वक्त कहा था, खास तौर पे 12th फेल के बाद, कि तुम्हें ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए. पर मेरा वो मानना नहीं है सर. कुछ कहानियां होती हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. ये कैसे रुकेंगी घटनाएं? सर, मेरे अंदर भी वही बीतता है जो आपके अंदर बीतता है. ब्रीफली अगर मैं इतना कहना चाहूँ तो कल ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम वाकई कुछ करें, लिप सर्विस ना दें. और जब देश की जो राष्ट्रपति जी हैं, जब वो ये कह रही हैं, तो वाकई में मेरे ख्याल से मेरे को भी आपके चेहरे पे जो शिकंज और दुख दिख रहा है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ. मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे इस वक्त आपको लग रहा है और हम सबको लग रहा है. और वोकल इसीलिए रहते हैं क्योंकि सर, वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. आप एक पत्रकार हैं, मैं एक एक्टर हूँ, कोई एक बैंकर है, कोई कुछ है, लेकिन उससे पहले हम सब इस समाज का हिस्सा हैं. और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ. इसीलिए जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं उनको ठीक करने का मेरा प्रयास रहता है. मैं अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ. मैं उस एक कॉमन मैन की आवाज़ बनना चाहता हूँ. इसीलिए सर मैं वोकल इसीलिए रहता हूँ. और क्योंकि एक ही जीवन मिला है और कुछ ही समय अभिनय कर पाऊंगा, तो कोशिश ये करता हूँ कि इस दौर को मैं एक रिप्रेजेंट कर पाऊँ अपनी कला के माध्यम से. सर मेरा, देखिए, मैं ऑनेस्टली इतना क्वालिफाइड हूँ नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये मेरे से पहले से चलती आ रही हैं चीज़ें. दुख इस बात का है कि आज भी चल रही हैं. कैसे रुका जाएगा, मेरे ख्याल से उसके लिए ऑलरेडी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं. हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं. हम कहानियां कह रहे हैं, हम लोगों तक अपने मन की बात रख रहे हैं. आप पत्रकारिता के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं. लेकिन जो एक्चुअल इन पोजिशंस ऑफ चेंज है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, पर ये चेंजेस बहुत स्लो होते हैं सर, ग्रेजुअल होते हैं. ये जनरेशनल शिफ्ट्स होते हैं. रातों रात ऐसी चीज़ें नहीं बदलती हैं. तो आई एम होपफुल जो लोग बैठे हैं पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो वाकई चेंज ला सकते हैं,
जो वाकई समाज में एक एक पॉलिसीज़ के ज़रिए या लॉज के ज़रिए चेंजेस ला सकते हैं, वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो, या और क्या ही कह सकता हूँ। बट सर ये डिजर्विंग है सर। ये फिल्म मैंने अकेले ने नहीं बनाई है। अगर बोधी ने कहानी नहीं लिखी होती तो ये कहानी मेरे पास नहीं आती। मुझे एक ऐसा किरदार करने का मौका नहीं मिलता जैसे जो मैंने कभी पहले किया नहीं है। आदित्य अगर नहीं होता तो ये फिल्म वैसे नहीं बनती जैसे बनी है। वो इतना कमाल का टैलेंटेड बंदा है, पूरी इंडस्ट्री उसे ऑलरेडी जानती है। ये आज दर्शकों के लिए वो पहली बार एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर होंगे, लेकिन वो पिछले 15 सालों से विशाल जी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कमीने से लेके पटाखा तक वो विशाल जी के साथ राइटिंग, डायरेक्टिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग सब में जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले से मैं उनको जानता हूँ। तो देयर वाज नो डाउट कि आदित्य इज द राइट फिट फॉर इट। राइटर जो हैं बोधी, ही इज़ अ ट्रिमेंडसली टैलेंटेड राइटर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये उनकी पहली फिल्म एज ए राइटर है, क्या और उनकी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर भी मैंने ही की है। ओह, तो उस वो जब फिल्म आएगी उस बारे में हम तब ज़रूर मिलेंगे, हमेशा मिलते हैं, तब बात करेंगे। सौरभ गोस्वामी जो डीओपी है सर, ये पूरी टीम का खेल होता है सर। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आसपास टेलीविजन के वक्त से लेके अब तक मैंने ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स जो होते हैं वो दूसरों की मेहनत का भी हिस्सा नोच ले जाते हैं। तो मुझे हमेशा से इस बात का पता था कि कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वैसा नहीं करूँगा। एंड आज मौका मिला है तो आई वुड वांट टू शेयर द क्रेडिट राइटफुली विद द राइट पीपल। सर काफ़ी कारण हैं, लेकिन ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो वी वांटेड टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और नेटफ्लिक्स से बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है। बट आई थिंक मैडॉक इज द राइट एंटिटी टू एक्सप्लेन द निटिग्रिटीज ऑफ इट। बट हाँ, ऐसी कहानी जो है ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहती है व्यूअर को। ये कम्युनिटी व्यूइंग के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबका ये मानना है, इसीलिए नेटफ्लिक्स।